अभी दिख रहा है आपको? स्क्रीन दिख रहा है अभी? नो सर। अभी भी नहीं दिख रहा है। एक मिनट में शेयर करता हूँ, देखिए। अब दिख रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए गुड। चलिए ये एक्चुअली पीडीएफ वाला ही वो सॉफ्टवेयर था, वो हैंग हो गया। चलिए, तो आज हम प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। आवाज आ रहा है सबको क्लियर? यस सर। यस सर। चलिए गुड। तो अभी तक हमने Yes, sir. लाइन के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था कि लाइन हमने देखा कि देयर आर 3 टाइप ऑफ लाइन। नंबर 1 वाज द क्विक लाइन, है ना। क्विक लाइन के दो अलग अलग और नाम बताए थे मैंने। व्हाट वाज दैट? क्विक लाइन इज आल्सो नोन एज Calcium oxide. नो। क्विक लाइन के दूसरे सिनोनिम्स क्या हैं? फैट लाइन। के फैट लाइन। फैट लाइन बताया था ना, फैट लाइन इट इज आल्सो नोन एज फैट लाइन। फिर इसके बाद में फैट लाइन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बर्निंग ऑफ CaCO3। लाइमस्टोन जो रॉक होती थी हमारी सेडिमेंट्री रॉक, उसकी बर्निंग के बेसिस पे हमको मिलता था, और CuCO3 को बर्न किया हमने, इट इज कन्वर्टेड इनटू द CaO। क्लियर है? इट मींस CO2 is released into the atmosphere. CaO again, when the water is added into the CaO, then it convert into the hydrated line. क्लियर है? यही पढ़ा था कल हमने। CaO plus H2O, it form calcium hydroxide, CaOH को whole twice। ठीक है, और उसके बाद में फिर हमने जब उसको क्या करा, CaO से हमने क्या करा, जब हमने उसको सैंड के साथ में मिक्स किया, सैंड के साथ में मिक्स करने के बाद में थोड़े टाइम जब हमने इसको मोटार में यूज किया, तो वहां से आपका क्या होता था, वहां से आपका जो आपका H2 है वो इवोपरेट होना स्टार्ट हो जाता था, और आपका जो एटमॉस्फेयर से जो CO2 है उसको ये एब्जॉर्ब करता था, एंड अगेन इट इज कन्वर्टेड इनटू द CaCO3, दैट इज नोन एज द हाइड्रोलिक लाइन। ये हमने 3 टाइप के लाइन पढ़े थे। मैंने एक लाइन का साइकिल भी हमने देखा था कि जो इसका केमिकल कंपोजिट जो है आपका, वो CaCO3 से स्टार्ट होता था, यहाँ से CaCO3 से कन्वर्टेड इनटू द CaO, देन इट इज अगेन कन्वर्टेड इनटू द CaOH whole twice, COH whole twice again converted into the CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ये हमने कल इसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है क्लासिफिकेशन ऑफ लाइन में? नहीं है किसी को कोई डाउट? चलिए No, sir. ओके, आगे चलते हैं। आज हम प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज है लाइन की, उनके बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हम लाइन को यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उस एज ए बिल्डिंग मटेरियल अगर हम उसको काम में लेना चाहते हैं, तो उस केस में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है इनके बारे में हमको डिस्कस करना चाहिए। पहला उसकी फिजिकल स्टेट के बारे में। ठीक है, लाइम क्या होता है आपका बेसिकली कि जैसे अगर हम डायरेक्ट उसको, जैसे क्विक लाइम अगर हम ऑब्टेन करते हैं, तो आपके क्या होता है, सॉलिड लम्प्स के रूप में होता है, छोटे छोटे स्टोन पीसेस के बेसिस पे आप जैसे देख रहे हैं, ये आपके क्या सॉलिड लम्प्स है ना, इनके फॉर्म में हमको ये ऑब्टेन होता है बर्निंग के प्रोसेस के बाद में। अगर आपको इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आपको इसको पल्वराइज करना पड़ेगा। ठीक है, पल्वराइजेशन ऑफ लाइम करेंगे तो उससे क्या होगा, आपका ये जो लाइम का जो आपके सॉलिड लम्प्स है, इट इज कन्वर्टेड इनटू द क्रश पाउडर। ठीक है, एक फाइननेस के बेसिस पे आप कहीं पे भी अगर लेट सपोज कि अगर आप पाउडर फॉर्म में, अगर आप लेट सपोज इफ यू वांट टू यूज लाइम एज अ पुटी, तो अगर आप पुटी के केस में अगर आप उसको यूज करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, और इसको पल्वराइज फॉर्म में, और इसकी फाइननेस शुड बी प्रॉपर अकॉर्डिंग टू द IS कोड। फाइननेस क्या होता है, कोई बता सकता है व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फाइननेस? आगे हम, क्योंकि इसके बारे में हम टेस्ट भी करेंगे फाइननेस कैसे फाइंड करते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय द फाइननेस ऑफ लाइन? कोई बताएगा फाइननेस ऑफ लाइन क्या होता है? फाइननेस ऑफ सीमेंट पढ़ा है सबने? अगर सिंपल टर्म में अगर मैं आपको बताऊं,
तो कोई भी आपका जो पार्टिकल है वो कितना बारीक है, ठीक है ना, कितना ज्यादा अगर वो फाइन है मतलब पल्वराइज्ड है, कितना उसके जितने आपके पार्टिकल साइज जितनी कम होगी वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, फाइनर पार्टिकल होगा। फाइननेस यही होती है आपकी कि जितना ज्यादा बारीक पिसा हुआ है, यहाँ अगर हम देखें तो इसकी फाइननेस ज्यादा है इन कम्पेयर टू दिस, क्योंकि इसकी जो पार्टिकल साइज है वो बहुत कम है इन कम्पेयर टू दिस, दीज आर द सॉलिड लम्प्स। तो पल्वराइजेशन का काम ही बेसिकली होता है आपका कि जो आपके जो सॉलिड लम्प्स होते हैं उनको क्रश करके पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना, दैट इज नोन एज द पल्वराइज। तो फिजिकल स्टेट में इसकी फाइननेस की जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में भी डिस्कस किया जाए। नेक्स्ट आता है आपका स्लैकिंग ऑफ लाइन। स्लैकिंग के बारे में हम कल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। स्लैकिंग ऑफ लाइन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ वाटर इनटू द क्विक लाइन। यही था स्लैकिंग का प्रोसेस हमारा। हाइड्रेशन भी जिसे हम कहते हैं, किसी भी प्रोसेस में चाहे आपको सीमेंट का हाइड्रेशन हो चाहे वो लाइम का हाइड्रेशन हो, इफ यू आर गोइंग टू ऐड द वाटर, अगर आप उसमें वाटर ऐड कर रहे हैं तो उस केस में आपका क्या होगा, वो आपका स्लैकिंग या हाइड्रेशन प्रोसेस कहलाता है। So the slacking of lime is the process of chemical combination of the lime with a definite quantity of water so that the end product is hydrated oxide। ठीक है, हमने यही काम हाइड्रोलिक लाइम जो आपका हाइड्रेटेड लाइम है उसको ऑब्टेन करने के लिए किया था। ठीक है, when the lime cannot absorb more than water then this process is to be completed। ठीक है, the new product calcium hydroxide is formed। हमने कल ये डिस्कस कर लिया था कि एक आपका एक सैचुरेशन पॉइंट आता है, वहां तक आपका क्या होगा कि जो लाइम आपका वाटर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन एक सैचुरेशन जब पॉइंट आएगा तब उसका हाइड्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब वो एक्स्ट्रा वाटर आपका एब्जॉर्ब नहीं करता उससे बियॉन्ड रेंज से, तो वो आपका कहलाता है बेसिकली हाइड्रेशन ऑफ लाइम। और देखिए इसमें तीन तरह के प्रोसेस होते हैं। पहला होता है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में मतलब आप इनिशियली जब आपके जो आपका फैट लाइम है, जो क्विक लाइम है, उसके अंदर आप क्या करते हैं, आप उसके अंदर जब वाटर ऐड करते हैं तो इनिशियली आपको क्या होता है, हीट जनरेट होती है। आपने देखा होगा जनरली, अगर आप जो आपके सॉलिड लम्प्स होते हैं इनको, जैसे आपने ये देख रहे हैं इन सॉलिड लम्प्स को अगर हम क्या करते हैं वाटर के अंदर जब हम इमर्ज करते हैं तो वहां से हीट ऑफ हाइड्रेशन निकलता है। ठीक है, आपने देखा होगा वहां पे बबल्स जनरेट होते हैं, तो वो क्या होता है आपका, वो इवोल्यूशन ऑफ हीट होता है। ठीक है, हीट इज जनरेटेड इन द ऑर्डर अराउंड 2 to 7 किलो कैलोरी पर केजी। 1 केजी लाइम का जब आप हाइड्रेशन आप जब आप करते हैं तो उस केस में आप जो आपका हीट ऑफ जो इवोल्यूशन है आपका, वो है आपका 2 to 7 किलो कैलोरी पर ग्राम। एक्सपेंशन, अब क्या होगा, आपने वाटर ऐड किया तो वहां क्या होगा, बल्किंग होती है, जैसे बल्किंग ऑफ सैंड होता है वैसे ही जो आपका लाइम है वाटर ऐड करेंगे जब आप उसका हाइड्रेशन प्रोसेस होगा तो उसमें क्या होगा, उसका एक्सपेंशन होगा, मतलब उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। वॉल्यूम एक्सपेंशन का काम या टर्म अगर हम इसको कहें तो इसको हम बल्किंग ऑफ सैंड के नाम से भी कहते हैं, बल्किंग भी कहते हैं। बल्किंग प्रोसेस का मतलब है कि उसका वॉल्यूम में इंक्रीज होना। ठीक है, तो 2 से 3 गुना इसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है जब हम स्लैकिंग का प्रोसेस करते हैं। और फिर तीसरा होता है आपका डेवलपमेंट। ठीक है, जैसे आपने उसमें वाटर आपका जैसे हीट में कन्वर्ट होता है तो उसमें से क्या होता है, साउंड आता है, व्हिसिंग एंड क्रैकिंग साउंड जो होता है जैसे आप करते हैं। तो ये 3 प्रोसेस जो होते हैं वो स्लैकिंग में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, फैट लाइम आपका हाइड्रेशन के लिए लेता है 3 से 4 घंटे, और आपका जो हाइड्रोलिक लाइम है इट टेक्स 1 to 3 days फॉर द कंप्लीट हाइड्रेशन। ठीक है, कोई भी आप लाइम जो भी आपका लाइम है उसको अगर आप यूज करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको क्या करना होता है, उसको उसको स्लैकिंग के प्रोसेस के थ्रू उसको कन्वर्ट करना होता है। क्लियर है? चलिए, आप ये इमेज देख रहे हैं, ये इमेज है आपकी स्लैकिंग ऑफ लाइन हम कैसे करते हैं। यहाँ से पुट्टी का प्रोसेस जो है, हम व्हाइट पुट्टी जो पेंट है वो तैयार करते हैं हम, ये स्लैकिंग का प्रोसेस होता है। ठीक है, आप अगर लाइम लाइम मोटार अगर आप तैयार कर रहे हैं, लाइम मोटार तैयार कर रहे हैं तो उस केस में आपको सैंड के साथ में वाटर ऐड करना होता है। अगर आप पुट्टी की फॉर्म में उसको यूज करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप पाउडर फॉर्म में लेके उसको और उसमें डायरेक्ट आप वाटर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये मेथड ऑफ स्लैकिंग है आपका। ये इतना टैंक स्लैकिंग में बेसिकली आपका जो स्लैकिंग का प्रोसेस है, ये जो काम है आपका, ये बेसिकली वुडन केसेस में किया जाता है। ठीक है, वुडन केसेस में आपका इसलिए किया जाता है क्योंकि वहां से क्या होता है, आपका जो लाइम है, अगर आप लेट सपोज लाइम का जब आप ओके, स्क्रीन हट गया क्या? हाँ सर, हट गया। ओके, लेट मी ट्राई अगेन।
I don't know what's happening today with this. अभी दिख रहा है? यस सर। चलिए, यस सर। ठीक है। तो स्लैकिंग का प्रोसेस है आपका। स्लैकिंग के बाद में जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है आपकी, वो होती है आपकी प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी हमने आपको पहले ही डिफाइन किया था कि इट इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ लाइम टू स्प्रेड इवनली ड्यूरिंग द एप्लीकेशन। इट इज ऑब्जर्व दैट आपका बेसिकली प्लास्टिसिटी की अगर हम प्रॉपर्टी की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, ये आपका कितना लाइम जो है इवनली अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हैं, आप मोटार के रूप में यूज ले रहे हैं इसका, तो कितना आपका किस हिसाब से किस प्रोपोर्शन में आपका उसके ऊपर स्प्रेड होता है जब आप इसको यूज करते हैं। इफ लाइम कंटेन सम मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो वो आपकी इसकी प्लास्टिसिटी को इंक्रीज करता है, ठीक है। और अगर आपका जो लाइम होता है वो आपका कैल्शियम ऑक्साइड अगर उसमें रिच होता है, जो बेसिकली मोर ओवर होता है आपका, तो उसमें आपका ये जो इसका जो मोटार होता है उसको स्टिफ कर देता है, ठीक है ना। आगे हम देखेंगे इसके बारे में, देखिए कैसे आपका ये प्लास्टिसिटी बेसिकली आपका कितना जो है स्टिफ आपका वो तैयार हो रहा है, वो आपके इसकी प्लास्टिसिटी को डिनोट करता है, ठीक है। सैंड कैरिंग कैपेसिटी व्हेन द लाइम इज यूज्ड इन मोटार और प्लास्टर, सैंड इज टू बी मिक्स्ड। दो चीजें होती है इसमें सैंड को मिक्स करने के लिए, दो चीजें होती है। एक तो जो लाइम में जो श्रिंकेज होता है आपका, टू कंट्रोल द श्रिंकेज ऑफ लाइम ऑन सेटिंग। जैसे आपका जैसे जैसे लाइम सेटिंग टाइम इसका बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या होगा आपका इसमें श्रिंकेज की प्रॉपर्टी आएगी, ठीक है। श्रिंकेज की प्रॉपर्टी अमृता इज सेइंग, अमृता हैज जॉइंड क्लास और नॉट। ओके, सो जैसे जैसे आपका सेटिंग टाइम बढ़ेगा, वैसे वैसे इसका श्रिंकेज जो है उसमें क्रैक डेवलप होते हैं। तो उन क्रैक्स को फिल करने के लिए बेसिकली हमको क्या करना होता है, लाइम के साथ में लाइम मोटार में सैंड को ऐड करना होता है। दूसरा इसका जो पर्पज होता है वो आपका होता है टू प्रिपेयर प्रॉपरली प्लास्टिक मिक्स ऑफ डिजायर्ड स्ट्रेंथ। हमको पता है कि जो लाइम है हमारा वो एक सीमेंटेस मटेरियल है जो एडेसिव प्रॉपर्टी रखता है, लेकिन वो जब स्ट्रेंथ बनाएगा तो उसके लिए उसके साथ में क्या होता है, एक आपको और एक्स्ट्रा मटेरियल आपको ऐड करना होता है जो दोनों की प्रॉपर आपका बॉन्डिंग हो सके, एक अप टू द आपको स्ट्रेंथ गेन करने के लिए, ठीक है। लाइम मिक्स विद अ डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ सैंड इज नोन एज द सैंड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ लाइम। एक डेफिनेट क्वांटिटी जो होता है, जो प्रोपोर्शन होता है, जैसे वी आर गोइंग टू प्रिपेयर ए लाइम मोटार मिक्स ऑफ 1:6, तो वहाँ पे आपका डेफिनेट क्वांटिटी है लाइम का, डेफिनेट रेशियो है आपका सैंड का, ठीक है। तो जितनी क्वांटिटी की आप सैंड जो उसमें ऐड करते हैं वो आपका कहलाता है लाइम कैरिंग कैपेसिटी। फिर इसके बाद में सेटिंग टाइम की बात करते हैं, तो सेटिंग टाइम आपका सीमेंट की जैसे होता है। सेटिंग टाइम ऑफ फैट लाइम इन द फ्री स्टेट और इन द मोटार इज एसेंशियली केमिकल प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व द फॉलोइंग डेट। दो चीजें होती है, डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन का मतलब आपका कि वाटर का जो लॉस होगा। हमने ये जो सेटिंग टाइम का प्रोसेस हमने कहा था कि सेटिंग की जो प्रॉपर्टी है, सेटलिंग प्रॉपर्टी, वो आपकी जब लाइम आपका हाइड्रेटेड से हाइड्रोलिक लाइम के अंदर कन्वर्ट होता है तब आती है आपकी। और वहां हमने दो प्रोसेस किए थे, हाइड्रेटेड से हाइड्रोलिक में कन्वर्ट हुआ था, मतलब दो चीज हुई थी, एक तो एक्सपेल्शन ऑफ वाटर या इवापोरेशन ऑफ वाटर H2O प्लस एडिशन ऑफ CO2, एटमॉस्फेयर से CO2 आपका ऑब्जर्व करा था। तो डिहाइड्रेशन क्या होता है आपका, लॉस ऑफ वाटर, जो आपका इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द हाइड्रेटेड लाइन बाय इवापोरेशन, ठीक है। तो ये आपका दो प्रोसेस होता है सेटलिंग का। जैसे ही आपके दोनों प्रोसेस रन करते हैं वैसे वैसे आपका लाइम जो है वो सेट होता जाता है, ठीक है। कार्बोनेशन, कार्बोनेशन इज द कंबाइनिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड into the lime and forming once again the original material, that is the limestone. CaCO3 आपका ओरिजिनल जब आपका आता है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के बाद में, तो वो आपका तो सेटलिंग प्रॉपर्टी आपकी बेसिकली दो मेजर स्टेप्स होते हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। पहला आपका जो होता है वो डिहाइड्रेशन होता है और दूसरा आपका होता है कार्बोनेशन होता है, ठीक है। डिहाइड्रेशन इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ वाटर एंड कार्बोनेशन इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ कार्बोनेशन इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ CO2, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज है। इसके बाद में हैंडलिंग वगैरह का जो प्रोसेस है, हैंडलिंग का प्रोसेस हम, ये बहुत जनरल प्रोसेस है आपका कि कैसे हम हैंडलिंग करते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस है जो हमको रखनी चाहिए। वाटर का अगर आप फैट लाइम की हैंडलिंग कर रहे हैं तो फैट लाइम हैंडलिंग के केस में आपको क्या करना होता है, यू कैन नॉट, अगर फैट लाइम की अगर हम बात करें तो उस केस में आपको क्या करना होता है, आप उसको वाटर के कांटेक्ट में नहीं ला सकते हैं, ठीक है। वाटर के कांटेक्ट में आप जब उसको नहीं लाएंगे तो उस केस में आपका
अरे फिर ओके तो वाटर के केस में आप जब हैंडलिंग करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि क्विक लाइम जो है आपका क्विक लाइम के केस में आपको वाटर के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। वुडन ब्लॉक्स आप नहीं यूज कर सकते क्योंकि वुडन ब्लॉक्स जो आपके होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस तरह से आपका अब हम जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका टेस्टिंग ऑफ लाइन। हमने प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, हमने प्लास्टिसिटी के बारे में पढ़ा, हमने स्लैकिंग के बारे में पढ़ा, हमने उसकी फिजिकल फाइननेस के बारे में पढ़ा, ठीक है। और फिर हमने इसकी सेटिंग प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा कि आपका 2 प्रोसेस इन्वॉल्व करता है। ये कुछ मेजर प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन थी। अब इसके बारे में हम टेस्टिंग ऑफ लाइन पढ़ते हैं। टेस्टिंग ऑफ लाइन में सबसे पहला जो आपका होता है वो केमिकल कंपोजिशन होता है। ये बेसिकली आपका एक माइक्रोस्कोपिक टेस्ट होता है जो आपका लैबोरेटरी में किया जाता है, ठीक है। जैसे हम उसके इंग्रेडिएंट जैसे सीमेंट का भी टेस्ट आपका, इसका कोई भी फिजिकल टेस्ट नहीं होता। लाइब्रेरी में लैबोरेटरी में जो होता है आपका उसमें केमिकल कंपोजिशन में बेसिकली इसके जो इंग्रेडिएंट्स है उनका रेशियो पता किया जाता है, ठीक है। तो लाइम इज टेस्टेड टू डिटरमाइन द रेशियो ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स सच एज इसमें कैल्शियम ऑक्साइड कितना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सिलिका अगर प्रेजेंट है या एल्यूमिना ऑक्साइड आपका प्रेजेंट है कितना होता है। ये टेस्ट जो आपका अगेन जो हमने ब्रिक में जो टेस्टिंग करी थी वो आपका आईएस कोड जो था वैसे ही आपका आईएस कोड यहाँ पे आईएस 712 1973 होता है जो इसके लिमिट्स को देता है कि हाँ इस पर्टिकुलर टाइप के लाइन में सीएओ इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, एमजीओ इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, SiO2 आपका इससे ज्यादा। ये हमने जब हमने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था तब भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि आपका जो अगर हम हाइड्रोलिक लाइम की बात करें तो उसमें सिलिका का कंटेंट है वो 20 to 30% हो सकता है, लेकिन जो आपका क्विक लाइम है, फैट लाइम है, उसमें आपका जो सिलिका कंटेंट है इट शुड नॉट बी मोर देन 5%। फाइननेस की अगर हम बात करें तो फाइननेस का देखिए, फाइननेस आपका क्या होता है, सीव एनालिसिस आपने सुना है कभी नाम, सीव एनालिसिस? यस सर। कैसे होता है सीव एनालिसिस? डिफरेंट सीव में से उसको चाल के देखते हैं कि डिफरेंट सीव में से। वेरी गुड। देखिए इस टाइप के क्या होता है, आपका सीव होता है, आपने देखा ना। अगर मैं जनरल अगर सीव की अगर मैं बात करूं तो जनरल जो सीव हमारे जो घर में जो छलनी होती है, देखा है आपने, जिसे माटा वगैरह छानते हैं, वो आपका सीव का परफेक्ट एग्जांपल है। तो इसी तरह से आपकी क्या होती है, इसी अलग अलग साइज की आपकी सीव होती है, ठीक है। जिसमें आपका जो जैसे इसके अंदर के जो आपकी सीव साइज जो होती है, इस तरह से आपकी इसमें क्या होता है, होल्स होते हैं, ये आपके पोर जो आपके होते हैं ये साइज के बेसिस में। अगर आपका बड़ी साइज की सीव है तो उसमें इस तरह का आपका सीव होता है, ठीक है। लेट्स सपोज अगर हम 20 mm 40 mm की सीव ले रहे हैं तो इस तरह का होता है, सेम डायमीटर, ये थोड़ा सा अलग हो रहा है। फिर अगर आप बात करते हैं कि ये 20 mm की, 20 mm के बाद में आपने बात करी 10 mm की सीव की, तो उसमें जो ऑब्वियसली जो पोर है आपकी वो क्या होंगे, 10 सेंटीमीटर 10 mm की डाय के होंगे, इससे छोटे हो जाएंगे, ठीक है। इस जैसे जैसे आपका तो नंबर ऑफ सेट्स होते हैं आपके ऊपर, आपका 20 mm है या 40 से स्टार्ट करते हैं, 40 mm फिर 20 mm फिर 10 mm, इस तरह से जो आपकी सीव है उसको लेयर बाय लेयर हम वो करते हैं आपका। इस तरह से सीव शेकर होता है उसमें। तो सीव शेकर में आपने क्या करा, पहले आपका 20 mm की सीव रखी हुई है, फिर इसके नीचे 10 mm, फिर 10 mm के बाद में 4.75, फिर आपका हो गया 2.36, फिर आपका हो गया 1 mm, फिर 1 mm के बाद में आपने 600 माइक्रोन। इस तरह से आपका होता है। ये बेसिकली सीमेंट के लिए भी किया जाता है सीव एनालिसिस, ये आपका सैंड के लिए भी किया जाता है, फाइन सैंड के लिए भी, कोर्स सैंड के लिए भी किया जाता है, और ये लाइम के लिए भी किया जाता है। इससे आपको क्या होगा, सीव एनालिसिस से बेसिकली आपके लाइम का जो पार्टिकल साइज है वो आपको पता चलता है कि जो लाइम में जो मेरा एवरेज जो डायमीटर का पार्टिकल है वो किस रेंज में है। देखिए क्या करते हैं बेसिकली इसमें हमने सैंपल लिया, सैंपल हमने जैसे सीव अरेंज कर दी, सीव अरेंज करने के बाद में हमने क्या करा, ये किसी पर्टिकुलर सीव से आप इसको एनालाइज करते हैं। आप ये देखते हैं कि लेट्स सपोज कि अगर मैं 2.36 mm की सीव से मैं जब इसको सीविंग कर रहा हूँ इसकी, तो कितना वेट मैंने टोटल 5 किलो वेट लिया,
5 किलो वेट लेने के बाद में कितना वेट मेरा इसके ऊपर रिटेन हो रहा है, ठीक है ना। तो वो जो वेट रिटेन हो रहा है उसका आपको आईएस कोड एक गाइडलाइन देता है कि इससे ज्यादा आपका जो है वो सीव एनालिसिस या फाइनेंस नहीं होनी चाहिए, मतलब इससे ज्यादा वेट आपका रिटेन। लेट्स सपोज अगर मैंने 5 किलो वेट लिया, 5 किलो वेट के साथ में मैंने सीविंग स्टार्ट करी, मैं देखता हूँ मेरा जो सीव है उसके ऊपर कितना वेट रिटेन है। लेट्स सपोज उसमें 400 ग्राम आपका है जो लॉस हो गया, तो अभी भी मेरे पास 4.6 जो केजी है वो आपका बच रहा है। तो ये आपका सीविंग का प्रोसेस होता है कि आप एक स्पेसिफाइड साइज की जो सीव होती है उसके साथ में आप क्या करते हैं, इसको पास करते हैं, और कितना वेट आपका उस सीव के ऊपर रिटेन होता है वो इसकी सीव एनालिसिस को डिनोट करता है। फिर एक आपका आता है साउंडनेस। हमने पढ़ा था साउंडनेस का, अपने सीमेंट के बारे में पढ़ा होगा। साउंडनेस प्रॉपर्टी, साउंडनेस का मतलब क्या है, कोई बताएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साउंडनेस? सर ये तो ब्रिक में किया था ना हम लोगों ने साउंड। ब्रिक में किया था। दो ब्रिक को लेके से आवाज आती है। हाँ, वो साउंडनेस से साउंड आवाज आ रही है, हर बार ऐसा नहीं होता है ना। साउंडनेस का मतलब साउंड से नहीं होता। साउंडनेस का मतलब सीमेंट के लिए भी आप पढ़ेंगे साउंडनेस, साउंडनेस आपका लाइम के लिए सल्फर के कारण। क्या चीज? सल्फर के कारण सीमेंट में साउंडनेस प्रॉपर्टी आता है। साउंडनेस का मतलब क्या है? प्रॉपर्टी साउंडनेस क्या होती है? जैसे आपने बताया कि जैसे ब्रिक में हमने साउंडनेस किया था कि 2 ब्रिक है उनको हमने स्ट्राइक करा और जो साउंड नहीं, सीमेंट और लाइम के केस में साउंडनेस कभी भी वो नहीं होता, इस चीज का ध्यान रखिएगा। साउंडनेस का मतलब होता है एक्सपेंशन ऑफ वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम एक्सपेंशन हो रहा है। सीमेंट और लाइम दोनों में हमने कहा था ना कि जब हम इसमें वाटर ऐड करते हैं तो यहाँ इनमें क्या होता है, इनका एक्सपेंशन होता है, वॉल्यूम में इंक्रीज होता है। तो कितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो रहा है वो आपका कहलाता है साउंडनेस। या आप कह सकते हैं कि कितना जो एक्सपेंशन जो हो रहा है उसको आपका लाइम जितना रजिस्ट करेगा वो उसकी साउंडनेस कहलाते हैं। तो इट इज द कैपेसिटी ऑफ लाइम टू रजिस्ट द एक्सपेंशन ऑन सेटिंग। जैसे जैसे आपका लाइम सेटल होगा, ठीक है, उसमें हीट ऑफ इवोल्यूशन आपका जब आपका जनरेट होगा तो उस केस में लाइम का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। तो कितना अमाउंट आपका इंक्रीज हो रहा है उस टर्म में उसको मेजर करते हैं, और जो प्रॉपर्टी होती है उसके एक्सपेंशन को रजिस्ट करते हैं वो साउंडनेस कहलाती है। क्लियर है? आगे से जब भी सीमेंट के बारे में या लाइम के बारे में हम साउंडनेस पढ़े तो हमको क्लियर होना चाहिए साउंडनेस का मतलब है कि कितना वो उसके एक्सपेंशन को रजिस्ट कर रहा है, वॉल्यूम का जो इंक्रीज हो रहा है उसको कितना रजिस्ट कर रहा है। ये तो डेफिनेशन समझ में आई साउंडनेस का क्या होता है? क्लियर है इसके बारे में? यस सर। अब हम बात करते हैं तो डिटरमाइन करने के लिए देखिए इसका ली चैटेलियर एपरेटस होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे ये ली चैटेलियर एपरेटस होता है आपका, ठीक है। ली चैटेलियर एपरेटस में हमने क्या करा, हमने इस तरह से जो स्टोन के सैंपल है वो तैयार करे हमने, ठीक है। हमने ये जो आपका ये ली चैटेलियर एपरेटस इसको कहते हैं, इसमें 2 इंडिकेटर आर्म्स होती हैं ये, ठीक है। हमने क्या करा, इस तरह से आपके ये लाइम और इसमें क्या करा, लाइम प्लस जो आपका सैंड है उसको मिक्स करके और एक आपने एक मोटार बनाया, उस मोटार को हमने इस ली चैटेलियर एपरेटस के अंदर फिल किया। सेम प्रोसीजर आपका सीमेंट के लिए भी होता है, तो आगे अगर हम साउंडनेस ऑफ सीमेंट में पढ़ेंगे तो भी आपका सेम है। हमने मोटार का मिक्सचर करा, वहां हम केवल सीमेंट प्लस वाटर ऐड करते, यहाँ हम क्या करते हैं लाइम प्लस सैंड प्लस वाटर, ठीक है ना। लाइम मोटार यूज करते हैं, लाइम मोटार हमने करके इसको फिल कर दिया पूरा। फिल करने के बाद में ये जो आप ग्लास प्लेट देख रहे हैं इसका टॉप पोर्शन और बॉटम पोर्शन दोनों को हम क्या करते हैं ग्लास प्लेट से कवर कर देते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है आपको? हमने इसमें मोटार को फिल किया और टॉप और बॉटम जो है उसको ग्लास प्लेट से रख दिया और ये वेट जो है इसके ऊपर रख दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमने इसको उठाया और इसको वाटर के अंदर इमर्ज करा, पानी के अंदर हमने इसमें 24 घंटे है जो रखा इसमें, ठीक है। अब क्या होगा, वाटर, अब आपको पता है कि जैसे वाटर में आप इसको रखेंगे तो क्या होगा, हीट ऑफ इवोल्यूशन होगा, उसकी वजह से इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो क्या होगा, ये जो आपका ये शेप है इसको क्या करेगा, बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा, ठीक है, इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। इट मींस आपका ये जो इंडिकेटर है जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज होगा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। अभी ये लेट्स सपोज 10 mm है, जब मेरा वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो यहाँ से क्या होगा, ये एक्सपेंड होगा। तो ये जितना एक्सपेंशन होता है ना यही आपका साउंडनेस कहलाता है। तो द डिस्टेंस, अगर लेट्स सपोज मैंने इसको फिल करने के बाद में नोट कर लिया डिस्टेंस,
ये मेरी 10 mm है, ठीक है। अब मैंने इसको वाटर के अंदर रख दिया, 24 आवर्स के बाद में मैं वाटर से इसको निकालता हूँ, फिर इसकी डिस्टेंस मेजर करता हूँ। लेट्स सपोज वो 15 mm आपकी आ गई, तो मतलब इसका साउंडनेस कितना हुआ, 15 माइनस 10, फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग, ठीक है। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो 5 mm आएगा, मतलब साउंडनेस ऑफ लाइम आपका कितना हुआ, 5 mm। समझ में आया प्रोसीजर कैसे हम साउंडनेस फाइंड करते हैं? यस सर। कोई डाउट है इसमें किसी को? वापस रिपीट करना है या आ गया समझ में? सर तो कितना होना चाहिए ऑलमोस्ट, मतलब? देखिए वो आईएस कोड डिनोट करता है, आगे हम उसमें देखेंगे आईएस कोड, ठीक है। तो मेजरमेंट का प्रोसीजर आप समझिए अभी कि कैसे हम मेजर करते हैं। यहाँ तक क्लियर है प्रोसीजर में? कोई डाउट है किसी को? हमने सीमेंट मोटार का लाइम मोटार का एक हमने मिक्स तैयार करा, उसको हमने इसके अंदर फिल किया लीच एटेलियर एपरेटस के अंदर, फिर हमने इसको दोनों तरफ से ग्लास प्लेट से कवर करके इसके ऊपर वेट रख के हमने वाटर के अंदर इमर्ज कर दिया। पहले हमने इसके दोनों के बीच में स्पेस नोट कर लिया, वो हमारी इनिशियल रीडिंग होगी। 24 आवर्स के बाद में वाटर से निकाल कर हमने फिर फाइनल रीडिंग नोट करी, वो हमारा दोनों का जो डिफरेंस होता है वो आपका साउंडनेस ऑफ लाइम कहलाता है, ठीक है। तो देखिए इट इज टेस्टेड विद द हेल्प ऑफ ब्लीच एटेलियर एपरेटस, lime is mixed with the sand and water and filled in the mold of the apparatus. The distance between the indicator, the distance between वो indicator arm से उनको, the distance between the indicator point is noted after the 1 hour placed in the steam boiler for 3 hours. After boiling action यहाँ आपका टाइम चेंज होता है, यहाँ आपका 3 hours होता है जो हम सीमेंट में 24 hours करते थे। After the boiling action, the distance between the indicator is noted once again. The difference between the two readings give a measurement of soundness which should be within the prescribed limit. लिमिट हम आगे देखेंगे। ये आपका साउंडनेस था। साउंडनेस के बाद में हम सेटिंग टाइम का देखते हैं। सेटिंग टाइम आपका कैसे होता है? सेटिंग टाइम के लिए विकार्ट एपरेटस होता है आपका। ये विकार्ट एपरेटस आपने देखा है लैबोरेटरी में, विकार्ट एपरेटस। विकार्ट एपरेटस में हम क्या करते हैं, देखिए इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम हम इसे डिनोट करते हैं। ये आपका विकार्ट एपरेटस है, इसमें ये प्लंजर लगा हुआ होता है निडल, ये इसका मोल्ड होता है, ठीक है। इस मोल्ड के अंदर हम क्या करते हैं, वही अगेन आपका लाइम मोटार हम ऐड करते हैं, इसके अंदर फिल करते हैं। जब हमको इनिशियल टाइम जब मेंटेन करना होता है, हमको इनिशियल टाइम जब नोट करना होता है, तो हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि ये जब हमने फिल किया, फिल करने के बाद में इसको हमने ऊपर उठाया, तो ऊपर उठाने के बाद हम इसको ड्रॉप करते हैं, जैसे हमने यहाँ ड्रॉप कर दिया, तो कितने टाइम के बाद में आपका ये जो लाइम है इसकी जो डेप्थ होती है 40 mm, तो कितने टाइम तक आपका 35 mm तक ये ड्रॉप हो जाएगा। हमने एक बार करा तो 40 mm, फिर हमने, क्योंकि इनिशियली में तो क्या होगा, वो एकदम आपका वेट होगा, गीला होगा, तो पूरा आपका प्लंजर चल जाएगा। फिर थोड़े टाइम के बाद में वो स्टार्ट होगा सेटलिंग होना, तो कितने टाइम के बाद में आपका प्लंजर आके 35 की हाइट तक रुक जाता है। ये आपका जो, अगर हम देखें, ये जो आपका हाइट है, एनोटेशन का एक बार, हाँ देखिए ये जो आपकी हाइट है, ये टोटल जो कंप्लीट इसकी हाइट होती है, ये आपकी होती है 40 mm। तो कितने टाइम तक आपका आके और ये 35 तक रुकने लग जाएगा, मतलब उससे नीचे पेनिट्रेट नहीं हो पाएगा, वो केस आपका कहलाता है इनिशियल टाइम। और आगे हम देखते हैं आपका, देखिए इसमें डेफिनेशन में क्या है, इनिशियल सेटिंग टाइम में, इनिशियल सेटिंग टाइम का मतलब है इसका कि द टाइम दैट elapsed फ्रॉम द गॉजिंग ऑफ द पेनिट्रेशन of the Vicart needle to pace up with a specified depth of 35 mm। ये जो आपका, अगर लेट्स सपोज मैं एक बार वापस आपको दिखाता हूं, यहाँ अगर लेट्स सपोज कि ये मेरा विकार्ट एपरेटस है, ठीक है, इसका अगर मैं डेप्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं इस तरह से बनाता हूँ इसको, तो इसकी डेप्थ कुछ ऐसी होती है। ये मोल्ड होता है आपका, विकार्ट मोल्ड जिसे हम कहते हैं, ठीक है, ये मोल्ड आपका विकार्ट मोल्ड। तो इस मोल्ड की टोटल ओवरऑल लेंथ जो होती है, यहाँ से लेके आपका यहाँ तक की जो वो होती है 40 mm। मैं इसमें क्या करता हूँ, प्लंजर को फ्री फॉल कराता हूँ, तो प्लंजर को पहली बार छोड़ा तो पूरा जाएगा क्योंकि गीला है, फिर कुछ टाइम के बाद में वो यहाँ तक आके रुकेगा, यहाँ तक आके रुकेगा। तो हमको वो टाइम नोट करना है जिसपे आके वो 35 mm तक की डेप्थ तक रुक जाए। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डेप्थ है मेरी, ये जो डेप्थ मेरी ये 5 mm होनी चाहिए क्योंकि टोटल 40 है, तो 5 mm तक, मतलब ये जो प्लंजर आपका यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, ये 35 mm तक आपके जिस टाइम पे आके रुकने लग जाएगा, वो इसका इनिशियल टाइम होता है। ये तो आपका हो गया इनिशियल टाइम का। अब सिमिलरली हम बात करते हैं फाइनल सेटिंग टाइम। तो देखिए फाइनल सेटिंग, द टाइम दैट elapsed फ्रॉम द गॉजिंग ऑफ ए टाइम व्हेन विकार्ट नीडल कैन नो मोर पेनिट्रेट द पेस्ट
एंड मेक ओनली ए मार्क ऑन द सरफेस। अब आपका वो टाइम आपको नोट करना है जिस नोट में आपका प्लंजर यहाँ से पेनिट्रेट करना ही बंद कर दिया, कंप्लीटली पूरा सेटल हो गया आपका, मतलब यहाँ से पेनिट्रेट करना आपका बंद कर दिया, केवल हल्का से एक इंप्रेशन यहाँ पे इस तरह से बन पाता है आपका, ठीक है। मेक ओनली ए मार्क ऑन द सरफेस, केवल आपका उसपे मार्क तो कर रहा है लेकिन पेनिट्रेशन आपका 0 हो गया, मतलब आपका ये पूरा मोटर आपका सेट हो गया, वो आपका फाइनल सेटिंग टाइम होता है। इनिशियल सेटिंग टाइम जब ये 35 mm तक पेनिट्रेट करने लग जाए, वो आपका इनिशियल सेटिंग टाइम। और जब बिल्कुल पेनिट्रेशन बंद हो जाए, आपका केवल एक मार्क करने लग जाए, हल्का से यहाँ पे मार्क हो रहा है आपका, उसके अंदर पेनिट्रेट नहीं हो रहा है, तो वो केस आपका होता है फाइनल सेटिंग टाइम। क्लियर है? यही प्रोसेस आपका है जो सीमेंट के लिए भी यूज में लिया जाता है, ठीक है। आप ये देखिए डायग्राम, इसमें समझ में आया प्रोसीजर, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम। ये लैबोरेटरी का टेस्ट है जो आपको लैब में परफॉर्म भी करना होता है सीमेंट के लिए, ठीक है। ये मोल्ड होता है आपका, और ये इसके अंदर प्लंजर होता है, इसका हम फ्री फॉल कराते हैं प्लंजर का, ठीक है। फिर इसके बाद में स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो स्ट्रेंथ आपका वही अगेन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है आपका, ठीक है। जैसे आपने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट जो आपका है, ठीक है, हमने इस तरह से क्या करा था, लोड अप्लाई किया था आपका, आपका जो भी स्पेसिमेन था, ये जो भी हमने सैंपल तैयार किया था, उस सैंपल को आप क्या करते हैं, यूटीएम मशीन के नीचे रख के इसके ऊपर वर्टिकली आप क्या करते हैं, लोड अप्लाई करते हैं। तो वो जब आप लोड अप्लाई करते हैं, कितने लोड पे आके टूट रहा है, वही आपका सिमिलर प्रोसेस जो हमने लाइन में यूज किया था, जो प्रोसेस हमने ब्रिक के अंदर यूज किया था, वही आपका स्ट्रेंथ का होता है इसमें, ठीक है। ये कुछ आपके पैरामीटर्स है जो मैंने कहा था कि आईएस कोड आपका जो होता है, आईएस कोड के बेसिस पे पैरामीटर्स है, ठीक है। ये आपके वैसे काम का नहीं है, मैंने एग्जांपल के लिए कि आपका हाइड्रेटेड लाइम के लिए कितना होना चाहिए, इसमें भी लाइम के अलग अलग क्लास होते हैं, ए क्लास, बी क्लास, सी, डी क्लास, अलग अलग लाइम की क्लासेज होती है। तो आपका कैल्शियम कितना होना चाहिए उसमें, ठीक है, मैग्नीशियम कितना होना चाहिए, सिलिका कितना होना चाहिए, तो ये वैल्यूज आपकी स्टैंडर्ड वैल्यूज है जो आईएस 712-1973 के थ्रू आपको गिवन है, ठीक है। देखिए फाइननेस आपका इतना % होना चाहिए, सेटिंग टाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम जो है आपका वो आवर्स में 2 आवर्स होता है इनिशियल सेटिंग टाइम इसका, फाइनल सेटिंग टाइम जो होता है आपको 48 आवर्स होता है, ठीक है, मैक्सिमम। तो इस तरह से आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में दिया है कि 14 डेज पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपकी इतनी होनी चाहिए, 28 डेज पे आपकी स्ट्रेंथ इतनी होनी चाहिए, साउंडनेस आपका 5 mm, या पूछे थे ना कि तो जो आपका ए क्लास का जो लाइम होता है उसका जो साउंडनेस आपको 5 mm का होना चाहिए, ठीक है। और अब आपका COD का होता है, उसका आपका 10 mm तक का भी चल सकता है, ठीक है। ये था आपका टेस्टिंग ऑफ लाइम के बारे में, हमने लाइम के टेस्ट के बारे में पढ़ा, ठीक है। हमने लाइम की जो है उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा। ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक थे आपके लाइम के बारे में, समझ में आया? यस सर। कोई डाउट है इसमें किसी को? No,